हाय एवरीवन, डी लिंक राउटर के मॉडल नंबर DIR806IN राउटर को कैसे रीसेट और रीसेट के बाद वायरलेस रिपीटर कैसे बना सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते चलें कि अगर आपका राउटर न्यू है तो रीसेट करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपका राउटर ओल्ड हो गया है तो एक बार ज़रूर रीसेट कर लीजिएगा। राउटर को कैसे रीसेट किया जाता है चलिए देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, रीसेट बटन और WPS बटन दिया गया है। इसको थोड़े टाइम तक आपको प्रेस करके रखना होता है और उसके बाद छोड़ देना होता है। यहाँ पर आप देखेंगे राउटर के सभी लाइट एक साथ ग्लो करने लगेंगे, तो आपको समझ जाना है कि आपका राउटर रीसेट हो गया है। तो चलिए हम अपने राउटर को रीसेट कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम रीसेट बटन को प्रेस कर दिए हैं। कुछ 10 से 15 सेकंड प्रेस कर देने के बाद आपको छोड़ देना है। आप देखेंगे राउटर के सभी लाइट एक साथ ग्लो करने लगे हैं। इसका मतलब आपका राउटर रीसेट हो गया है। जब भी आपका राउटर रीसेट होगा, राउटर अपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आ जाता है। राउटर का डिफ़ॉल्ट सेटिंग का डिटेल्स राउटर के बैक साइड में लिखा हुआ रहता है। तो चलिए देख लेते हैं कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग का डिटेल्स क्या है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, राउटर के वेब पेज को एक्सेस करने के लिए राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे दिया गया है, और राउटर को लॉगिन करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड दिया गया है। नीचे आप देखेंगे 2.4 GHz का SSID और 5 GHz का SSID दिया गया है। इसका मतलब ये डुअल बैंड राउटर है। और पासवर्ड में आप देखेंगे लीव द फील्ड ब्लैंक दिया गया है। इसका मतलब इस SSID को कनेक्ट करने के लिए किसी भी प्रकार के पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है। तो चूँकि डी लिंक के इस राउटर को हम वायरलेस रिपीटर बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास एक प्राइमरी राउटर भी रहेगा। तो जब भी आप वायरलेस रिपीटर बना रहे हों तो आपको क्या पता होना चाहिए वो हम आपको बता देते हैं। आपके प्राइमरी राउटर का जो SSID है वो, और उस SSID को कनेक्ट करने के लिए क्या पासवर्ड यूज़ किया जाता है वो पता होना चाहिए। तभी आप डी लिंक के इस राउटर को वायरलेस रिपीटर बना सकते हैं। राउटर रीसेट होने के बाद चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और देख लेते हैं कि इस राउटर को कैसे वायरलेस रिपीटर में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अभी हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं। यहाँ सबसे पहले हम अपने राउटर को कनेक्ट करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, राउटर का दोनों SSID शो कर रहा है। आप कोई भी एक SSID कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम राउटर के SSID को कनेक्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, राउटर सिस्टम में वायरलेसली कनेक्ट हो गया है। राउटर सिस्टम में कनेक्ट हो जाने के बाद आप कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे और वेब URL में राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे टाइप करेंगे। राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे टाइप हो जाने के बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है, और आप देखेंगे राउटर को लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जा रहा है। तो इस राउटर का जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो स्मॉल में एडमिन है। तो चलिए हम यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप करके राउटर को लॉगिन कर लेते हैं। तो इस तरह से आपका राउटर लॉगिन हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत से मोड दिए गए हैं। आपको रिपीटर मोड सेलेक्ट कर लेना है। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे लैन IP एड्रेस दिया गया है, लैन सबनेट मास्क दिया गया है, और उसके नीचे आप देखेंगे ऑटो कॉन्फ़िगर लैन IP एड्रेस दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे चेक बॉक्स दिया गया है, इसको आपको टिक कर देना है। इसको टिक कर देने से IP रेंज वाला जो प्रॉब्लम आता है वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे अपलिंक WLAN इंटरफेस दिया गया है, जिसमें आप देखेंगे दो बैंड दिए गए हैं। पहला 5 GHz बैंड और दूसरा 2.4 GHz बैंड। इसका मतलब यह है कि आप प्राइमरी राउटर के कौन से बैंड से पेयर बनाना चाहते हैं, 5 GHz बैंड से या 2.4 GHz बैंड से। तो अगर आपका प्राइमरी राउटर डुअल बैंड राउटर है तो यहाँ पर आप कोई भी बैंड सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपका प्राइमरी राउटर सिंगल बैंड यानी 2.4 GHz बैंड है तो आपको यहाँ पर 2.4 GHz बैंड पे क्लिक कर लेना है। तो हम 2.4 GHz से ही प्राइमरी राउटर के बैंड से पेयर बना के डी लिंक के इस राउटर को वायरलेस रिपीटर में कॉन्फ़िगर करेंगे। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे 5 GHz बैंड का SSID और पासवर्ड रखने के लिए पूछा जा रहा है, और उसके नीचे 2.4 GHz बैंड का SSID और पासवर्ड रखने के लिए पूछा जा रहा है। तो चलिए हम दोनों बैंड के SSID और पासवर्ड को रख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 GHz बैंड का SSID और पासवर्ड रख लिए हैं, और 2.4 GHz बैंड का SSID और पासवर्ड रख लिए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ऑटो कॉपी फ्रॉम राउटर दिया गया है, जिसमें आप देखेंगे चेक बॉक्स दिया गया है। अगर इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर देते हैं तो
आपके प्राइमरी राउटर का जो SSID और पासवर्ड रहेगा वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में ऑटो कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो चूँकि हमें अपने वायरलेस रिपीटर में अपने ज़रूरत के हिसाब से ही SSID और पासवर्ड रखना है, इसलिए हम इसको अनटिक करके रखेंगे। दोनों बैंड का SSID और पासवर्ड रखने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे साइट सर्वे दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। साइट सर्वे पे आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे SSID का पूरा एक लिस्ट आ जाता है, जिसमें आप देखेंगे आपके प्राइमरी राउटर का भी SSID दिया रहेगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं TP-Link 27DF, ये मेरा प्राइमरी राउटर है। यहाँ पर आप देखेंगे रेडियो बटन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप रेडियो बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे ऑटो सब कुछ फिल हो जाता है। नीचे आप देखेंगे प्रीसेट की दिया गया है, यानी इस SSID को कनेक्ट करने के लिए जो पासवर्ड यूज किया जाता है वो यहाँ पर पासवर्ड टाइप करना है। तो चलिए इस SSID को कनेक्ट करने के लिए जो पासवर्ड यूज किया जाता है वो टाइप कर लेते हैं हम। साइट सर्वे कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे सेव एंड अप्लाई ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका राउटर रिबूट होने लगता है, तब तक आपको वेट कर लेना है। आगे हम आपको बताते चलें कि जब भी आपका राउटर वायरलेस रिपीटर में कॉन्फ़िगर हो जाएगा तो आप राउटर के वेब पेज को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं राउटर के रिबूटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद राउटर सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो गया है। तो चलिए रिपीटर के नए SSID को सिस्टम में कनेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बैंड का SSID दिया गया है और नीचे 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड का SSID दिया गया है। आप कोई भी SSID कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बैंड के SSID को कनेक्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हम रिपीटर के SSID को सिस्टम में कनेक्ट कर लिए हैं। जैसे ही हम राउटर के पेज को रिफ़्रेश किए हैं आप देख सकते हैं आपके प्राइमरी राउटर का जो लॉगिन पेज है वो आ गया है। इसका मतलब यह है कि आपका जो राउटर है वो वायरलेस रिपीटर में कॉन्फ़िगर हो गया है। चलिए एक बार स्पीड टेस्ट करके देख लेते हैं कि इंटरनेट एक्सेस हो रहा है या नहीं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वायरलेस रिपीटर से इंटरनेट एक्सेस हो रहा है। तो चलिए एक बार टैबलेट में भी कनेक्ट करके देख लेते हैं कि इंटरनेट एक्सेस हो रहा है या नहीं। सबसे पहले हम अपने टैब में वायरलेस रिपीटर को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं वायरलेस रिपीटर का SSID दिया गया है, आप कोई भी SSID कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड को कनेक्ट करके देख लेते हैं कि इंटरनेट एक्सेस हो रहा है या नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड का जो पासवर्ड था वो इंसर्ट कर दिए हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कनेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आपका 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड का जो SSID हो टैब में कनेक्ट हो गया है। आप कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और स्पीड टेस्ट करके देख लेते हैं कि इंटरनेट एक्सेस हो रहा है या नहीं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके वायरलेस रिपीटर से इंटरनेट एक्सेस हो रहा है। तो इस तरह से D-Link के इस राउटर को आप रीसेट और रीसेट के बाद वायरलेस रिपीटर मोड में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।